हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th और 10th के वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ सॉलिड्स के क्या करेंगे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों के बिना हम वॉल्यूम सरफेस एरिया का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड में हमारे क्या होता है, हमें पता है कि 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है, तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब दो सेम हो सकते हैं लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या होगा वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, हमारा क्यूबिक यूनिट होगा। मतलब सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में होगा तो मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस हम किसको कहते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो हम एज्यूम कर सकते हैं किसी रूम को। ठीक है, तो रूम में हमारे क्या होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है हमारा, एक फ्लोर होता है, एक रूफ होता है, और बाकी 4 क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। तो इन सबको मिला दिया जाए तो हमारा क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है हमारा, दो जो होंगे वो लेंथ विड्थ होंगे, और दो होंगे विड्थ हाइट होंगे, और दो होंगे हाइट और लेंथ होंगे। तो इनका जो टीएस से आता है टोटल सरफेस एरिया, वो हमारा क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, तो इसलिए सरफेस एरिया है तो इसका एरिया का यूनिट हमारा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है इसका एलएसए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने रूम को लिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसके फ्लोर और रूफ को मेंशन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके 4 वॉल्स को, इसका नाम भी है एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इसमें सिर्फ वॉल को ही कंसीडर करेंगे। तो वॉल को कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, उसमें हमारी 2 BH आ जाएगी, विड्थ इंटू हाइट, और 2 क्या हो जाएगी, हाइट इंटू क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। मतलब लेंथ इंटू विड्थ हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा से वहाँ से हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट में B प्लस L इंटू में H। ठीक है, और इसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल हमारी क्या होती है, डायगोनल हमारी एक लेंथ है, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये एक लेंथ है तो इसलिए ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, अगर मीटर में है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, क्यूबॉइड। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, क्यूब। क्यूब में भी क्या होता है, हमारे 6 फेसेस होते हैं, लेकिन इसके सभी एजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो तीनों की जगह पे ए करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, टीएस से क्या होगा, 6 फेसेस होते हैं, और एक फेस का क्या होगा, हमारा एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ की भी वैल्यू और लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू सेम है, हमने उसको ए लिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, हमारा एक फेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और टोटल फेसेस होते हैं हमारे 6, तो क्या हो जाएगा, टोटल टीएस से जो होगा वो हमारा 6A स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद LS से हो गया। ठीक है, तो LS का मतलब वही एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से हम 4 को ही मेंशन करेंगे, तो एक का एरिया हमारा क्या है, A स्क्वायर, तो 4 का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 4A स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4A स्क्वायर यूनिट। और नेक्स्ट है क्या हमारा, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, रूट में क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम है, तो L की प्लेस पे भी A होगा, B की प्लेस पे भी A होगा, और H की प्लेस पे भी A होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3A स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर बाहर हो गया और 3 हमारा रूट में हो गया, तो इसका डायगोनल, क्यूब का डायगोनल क्या आ गया, अंडर रूट 3A यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा क्या, नेक्स्ट सॉलिड है हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर में हमारा क्या होता है, आप देखेंगे तो सिलेंडर में हाइट होगी। ठीक है, उसका बेस होगा, जैसे ये मार्कर है हमारा, ये सिलेंड्रिकल है, तो ये इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व हो रहा है, और ये हमारा बेस होगा, और ये हमारी क्या होगी, सिलेंडर की हाइट होगी। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 22/7 और या 3.14। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन करता है, जैसी हमारी नीड होती है हम उस हिसाब से क्या करते हैं, या तो 22/7 लेते हैं या तो 3.14 लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, मेंशन होता है कि आपको पाई की वैल्यू क्या करनी है, इतनी ही लेनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच।
क्यूबिक यूनिट, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट तो क्यूबिक ही होता है। सी एस से क्या होगा, सी एस से। अब ये सी एस से क्या है, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर जैसे सिलेंडर है, इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। जैसे ये है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो सरफेस है वो क्या है, कर्व में है, ठीक है, यहाँ पे सभी जगहों पे ये कर्व में है, तो क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। जैसे हमारा क्यूबॉइड और क्यूब में क्या था, एलएसए था, लेटरल। लेटरल मतलब वो तो कर्व तो था नहीं, एक स्ट्रेट होता है। जैसे वॉल देखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 2πr/h स्क्वायर यूनिट। उसके बाद आता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जैसे हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है। अब टीएसए क्या होगा, टीएसए में इसका क्या आ जाएगा, बेस भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है, एक बेस इधर है, एक बेस इधर है, और ये बेस हमारा कैसा है, ये बेस हमारा कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो एक बेस का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, πr²। तो इधर और इधर दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, 2πr²। तो हमने क्या कर दिया, CSA में ही टोटल सरफेस एरिया में CSA और बेस दोनों आ जाएगा। तो ये हमारा CSA था तो हमने CSA लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। बेस क्या हो गया, πr² एक का, और दो साइड बेस होंगे, एक ये और एक, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr²। हम इसको शॉर्ट करने के लिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2π हमारा कॉमन हो जाएगा, 2πr तीनों कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस इसका यहाँ पे होगा, सभी जगह पे रेडियस तो इसका सेम होगा सिलेंडर का। तो 2πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा h, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, r बचेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे तो हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ में पाई की वैल्यू 2 बार रख करके सॉल्व करना होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉमन ले लिया हमने, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, एक ही बार रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टीएसए हो गया, और सरफेस एरिया ये भी है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। नेक्स्ट है हमारा कोन। तो कोन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, जैसे बर्थडे वाला कैप होता है, आइसक्रीम की कोन होती है, ये हमारा क्या होता है, कोन के स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो कोन में क्या होता है हमारा, देख रहे हैं क्या होता है, कोन की हाइट होगी, और इसका क्या होगा, बेस डायमीटर या रेडियस होगा, और साथ में ये हमारा क्या होता है, स्लैंट हाइट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, इसको, ये तिरछा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तब इसका वॉल्यूम जो आता है कोन का हमारा क्या होता है, 1/3πr²h, ठीक है। तो क्या होता है हमारा वॉल्यूम, 1/3πr²h, जहाँ पे r क्या होता है हमारा, रेडियस कोन का, रेडियस ऑफ बेस, और h जो होता है वो कोन की क्या होती है, वर्टिकल हाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है CSA। तो CSA में क्या होता है हमारा, जैसे हमने कोन को एज्यूम करेंगे आइसक्रीम, तो जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, टच कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। तो क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, CSA हो जाता है, ठीक है। कर्व सरफेस वो भी क्या होता है, इस तरीके से कर्व में होता है, तो क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया, तो उसका वैल्यू होता है हमारा πrl, ठीक है। ये भी सरफेस एरिया, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। नेक्स्ट है हमारा TSA। तो TSA क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस हमारा क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा। और बेस कैसा होता है भाई, कोन का बेस कैसा होगा आपका, देखिए यहाँ पे बेस कैसा होगा, सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। तो हम इसके CSA में πr² जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका TSA आ जाएगा। तो TSA हमारा इसका क्या हो गया, πrl प्लस πr², ठीक है। πrl प्लस πr²। हम चाहे तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पाई और r की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से l प्लस r आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन लेंदी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, जैसे हमारे पास इसमें आपको दिख रहा है क्या, स्लैंट हाइट L। तो अगर हमें L फाइंड करना हो तो हमको L का भी फॉर्मूला चाहिए कई जगह पे। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन में अगर L ना दिया हो तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, L फाइंड करना पड़ेगा। और L क्या है हमारा, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या, √ में r² प्लस h²। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो जैसे इसको हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी वर्टिकल हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है चाहे ये है, तो ये हमारा क्या, हाइपोटेनस है, ये 90, ये पर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो अगर हम L की वैल्यू में फाइंड करते हैं तो L² पाइथागोरस से क्या होगा, L² = क्या हो जाएगा, लेंथ हाइपोटेनस का स्क्वायर = क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा L है, तो L² = क्या हो जाएगा हमारा, बेस r का स्क्वायर प्लस हाइट h का स्क्वायर। तो हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, तो L की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, √ में r² प्लस
एच स्क्वायर, ठीक है। और ये एक लेंथ है, स्लेंट हाइट जो है वो क्या है, हाइट है, और हाइट एक लेंथ ही होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में तो मीटर में होगा, मतलब यूनिट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, स्फेयर के बारे में। तो स्फेयर का मतलब क्या होता है, हमारा गोला, ठीक है। तो गोले का जो हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो इधर वॉल्यूम क्या होगा, तो गोले का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आर क्या होता है, गोले का क्या होगा, रेडियस, ठीक है। आर जो होगा वो हमारा क्या होगा, गोले का रेडियस। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होगा, इसकी यूनिट भी क्यूबिक यूनिट होगी। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया ही हम उसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, टीएस से भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा सरफेस एक ही है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा क्या, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर हमें समझ में ही आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, स्फेयर का हाफ, हेमी माने हाफ, मतलब आधा, तो हेमिस्फीयर का हाफ होता है हमारा हेमिस्फीयर। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब था, यहाँ पे क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, और ये भी क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर हम इसको टीएस से भी हम इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा ये है इसका, तो इसके सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसको 20 से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगी। नेक्स्ट है क्या हमारा टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें पता है जब हम स्फीयर को काट देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे एक और फेस बन जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेस बन जाएगा। आप बॉल समझ सकते हैं, तो बॉल में क्या होता है, नीचे सरफेस एरिया और ऊपर का जो सर्कुलर होता है, उसका जो बाहर का हिस्सा वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो उसका भी हमारा क्या होगा, जब हम टीएस से लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो सॉलिड के फॉर्म में है तो क्या होगा, टीएस से लेंगे तो ऊपर भी वहाँ पे भी सरफेस होगा, तो उसका सरफेस कैसा होगा, सर्कुलर। तो हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया में हम क्या कर देंगे, उसका बेस एरिया जोड़ देंगे, तो बेस एरिया उसका कैसा होगा हमारा सर्कुलर। तो अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर में क्या कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ सॉलिड्स के क्या है हमारे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। तो इनको बिना याद किए बेटा हम लोग 9th और 10th में वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।